बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक युवक रहता था जो बुद्ध से बहुत ईर्ष्या करता था। वह बुद्ध को अपशब्द कहता, लोगों के सामने उनका अपमान करता और बार बार उनकी आलोचना करता। एक दिन जब बुद्ध गांव में उपदेश देने आए, वह युवक भी वहां पहुंचा। सभी शांत थे, पर वह युवक चिल्लाने लगा, तुम ढोंगी हो, तुमने जीवन से भागकर संन्यास लिया, तुम लोगों को भ्रमित कर रहे हो। बुद्ध शांत बैठे रहे, उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं बदला। जब युवक थक गया, बुद्ध बोले, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देना चाहे और वह सामने वाला उसे स्वीकार न करे, तो वह उपहार किसका रह जाता है? युवक बोला, जो देने वाला है उसी का। बुद्ध मुस्कराए, ठीक वैसे ही तुम्हारा क्रोध, तुम्हारी गालियां, तुम्हारा द्वेष, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया, अब वह तुम्हारा ही है। वह युवक स्तब्ध रह गया। पहली बार उसे अपनी मूर्खता का एहसास हुआ। उसने बुद्ध के चरणों में सिर झुका दिया। बुद्ध बोले, क्रोध आग है जो पहले स्वयं को जलाती है। क्षमा और शांति ही सच्ची शक्ति है। युवक बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। उसका अहंकार चूर चूर हो चुका था। उसने कहा, भगवान, मैंने आपको अपशब्द कहे, अपमानित किया, फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं कहा। आप क्रोधित क्यों नहीं हुए? बुद्ध शांत स्वर में बोले, जब कोई दीपक जल रहा होता है तो वह अंधकार को नहीं बुलाता, वह केवल प्रकाश देता है। जो व्यक्ति भीतर से शांत होता है वह बाहर के तूफानों से नहीं हिलता। तुम मुझे जितना चाहे अपशब्द कहो, वह केवल तुम्हारे भीतर की आग को प्रकट करता है, मेरे भीतर की नहीं। युवक की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोला, मैंने जीवन भर लोगों से घृणा की, अहंकार पाला और यही समझा कि यही ताकत है। आज पहली बार सच्ची शक्ति देखी है, आपकी शांति में, आपकी मुस्कान में, आपकी क्षमा में। बुद्ध बोले, विजय वही है जो स्वयं को जीत लेता है। जो अपने भीतर के क्रोध, लोभ और मोह को जीत ले, वही सच्चा विजेता है। उस दिन उस युवक का जीवन बदल गया। उसने संसार छोड़ दिया और बुद्ध का अनुयायी बन गया। समय बीतता गया। वही युवक अब अन्य लोगों को शांति, करुणा और क्षमा का मार्ग बताने लगा। एक दिन किसी ने पूछा, तुम इतने शांत कैसे हो गए? वह मुस्कुराया और बोला, जिस दिन मैंने बुद्ध को देखा, उस दिन मैंने स्वयं को पहली बार देखा और उसी दिन मैंने वह सब छोड़ दिया जो मुझे जलाता था। सीख, क्रोध, घृणा और अहंकार कभी किसी का भला नहीं करते। जो क्षमा करता है वही सच्चा विजेता। उस युवक ने बुद्ध से दीक्षा ली और संघ में प्रवेश किया। अब वह केवल एक साधारण भिक्षु था, परंतु भीतर से वह पूरी तरह बदल चुका था। हर सुबह वह अपने कमंडल में जल भरता, गांव-गांव जाकर भिक्षा मांगता और वापस लौटकर ध्यान में बैठ जाता। पहले जो युवक क्रोधी, घमंडी और असहिष्णु था, अब वह सबसे विनम्र, शांत और सहनशील भिक्षु बन चुका था। एक दिन वही गांव आया जहां उसने बुद्ध का अपमान किया था। लोगों ने उसे पहचाना, अरे, ये तो वही युवक है जो बुद्ध को गालियां देता था। लोग हैरान थे। अब उसका चेहरा शांत था, आंखों में करुणा थी और चाल में धैर्य। गांव के एक बुजुर्ग ने पूछा, बेटा, तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या हुआ जो तुम इतने बदल गए? भिक्षु ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मैंने जीवन में पहली बार किसी को ऐसा देखा जो मुझे समझ सकता था बिना बोले, जो मुझे क्षमा कर सकता था बिना बदले की भावना के। उसी दिन मैंने स्वयं को जान लिया। बुजुर्ग की आंखों में भी आंसू आ गए। उन्होंने कहा, बुद्ध ने न केवल तुम्हारा जीवन बदला, बल्कि अब तुम औरों का जीवन बदलोगे। भिक्षु मुस्कुराया और बोला, मैं कुछ नहीं करता, मैं तो केवल वही करता हूं जो बुद्ध ने सिखाया। प्रेम दो जहां घृणा मिले, क्षमा दो जहां अपमान मिले और मौन रहो जहां क्रोध मिले। वह गांव में कुछ दिन रुका। लोगों ने उससे सीख ली। बच्चे, युवा, वृद्ध सभी उसके पास आते और प्रश्न पूछते। वह शांत स्वर में उत्तर देता, जैसे बुद्ध स्वयं बोल रहे हों। एक दिन एक क्रोधित युवक आया और बोला, तुम लोग तो बस प्रवचन देते हो, यह संसार तुम्हारे आदर्शों से नहीं चलता। भिक्षु ने उसकी आंखों में देखा, मुस्कुराया और उत्तर दिया, संसार जैसा भी हो, मैं वैसा ही नहीं बन जाऊं, यही बुद्ध का मार्ग है। युवक चुप हो गया। उसे पहली बार लगा कि शब्दों से अधिक प्रभाव मौन और संयम का होता है। भिक्षु वहां से चला गया, पर उसके शब्द, उसकी दृष्टि और उसकी ऊर्जा गांव में रह गई।
और इस प्रकार एक अपशब्द बोलने वाला युवक लाखों के जीवन का प्रकाश बन गया। कुछ वर्षों बाद वह भिक्षु फिर एक बार बुद्ध के पास लौट कर आया। अब वह पूरी तरह परिपक्व हो चुका था। उसकी आंखों में तेज था, लेकिन वह तेज किसी अहंकार का नहीं, आत्मज्ञान का था। बुद्ध ध्यान में लीन थे। भिक्षु ने शांति से उनके सामने बैठकर प्रतीक्षा की। जब बुद्ध ने आंखें खोलीं, वह मुस्कुराए। बुद्ध बोले, तुम बदल गए हो? भिक्षु ने विनम्रता से उत्तर दिया, नहीं भगवन, मैं तो अब स्वयं को जान पाया हूं। पहले मैं बाहर की दुनिया को बदलना चाहता था, अब भीतर की दुनिया में शांति पा चुका हूं। बुद्ध ने कहा, यही असली क्रांति है। जो भीतर जीता है वही बाहर को बदल सकता है। तुम अब तैयार हो। भिक्षु थोड़ा चौंका। किस बात के लिए भगवान? बुद्ध बोले, अब तुम स्वयं दीपक बन सकते हो। अब तुम्हें लोगों को अंधकार से निकालना है, जैसे मैं तुम्हें निकाला। उस दिन बुद्ध ने उसे एक नए नगर भेजा, जहां लोगों में बहुत हिंसा और अज्ञान था। भिक्षु ने विनम्रता से आज्ञा ली और यात्रा पर निकल पड़ा। जब वह नगर पहुंचा, वहां का हाल भयानक था। छोटे छोटे झगड़े जानलेवा बन जाते, लोग क्रोध में अंधे थे और अहंकार वहां की हवा में घुला हुआ था। पहले दिन भिक्षु ने कुछ नहीं कहा। वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया और ध्यान करने लगा। लोग उसे देखकर हंसने लगे। यह भी कोई उपाय है इस हिंसा को रोकने का? लेकिन वह शांत बैठा रहा। धीरे धीरे एक बच्चा आया और उसके पास बैठ गया। फिर एक वृद्ध, फिर एक महिला और फिर एक युवक। सब बस उसे देखने लगे। कुछ ही दिनों में वहां लोगों की भीड़ लगने लगी, लेकिन किसी को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि वे क्यों आ रहे हैं। बस उस भिक्षु की शांति उन्हें खींच रही थी। एक दिन नगर के कुछ बड़े झगड़े टल गए, क्योंकि लोग उस भिक्षु की बातों को सुनने लगे थे। वह किसी को आदेश नहीं देता, उपदेश नहीं देता, बस कहता, जब तुम क्रोधित होते हो तो पहले खुद जलते हो, जब तुम क्षमा करते हो तो भीतर पानी बरसता है। धीरे धीरे वह नगर बदलने लगा। वहां का अंधकार जैसे घटने लगा और शांति की एक नई सुबह होने लगी। लोग अब उसे शांत भिक्षु कहने लगे। कोई नहीं जानता था कि वह वही युवक है जो कभी बुद्ध को गालियां देता था। अब वह स्वयं किसी के जीवन की रोशनी बन गया था। एक दिन एक युवा उसके पास आया और बोला, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? भिक्षु ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि मैंने बुद्ध से सीखा। ध्यान करना उस दीपक की तरह है जो भीतर जलता है, और जब भीतर उजाला हो जाए तो बाहर के अंधेरे का कोई डर नहीं रहता। समय बीतता गया। अब वह भिक्षु वर्षों से उसी नगर में रहकर लोगों को ध्यान, करुणा और शांति का मार्ग सिखा रहा था। नगर पूरी तरह बदल चुका था। जहां पहले क्रोध, घृणा और हिंसा थी, वहां अब प्रेम, सहयोग और आत्मज्ञान की धारा बहने लगी थी। एक दिन नगर में किसी अन्य स्थान से एक प्रसिद्ध ज्ञानी आया। उसने लोगों को एकत्र कर कहा, मैं वेदों का झाता हूं, दर्शन का पंडित हूं, संसार का तत्व जानता हूं। यह भिक्षु कौन है? वह न तो वेद पढ़ता है, न कोई ग्रंथों की चर्चा करता है। फिर क्यों लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं? लोगों ने कहा, वह जो सिखाते हैं वह केवल शब्द नहीं होते, वह जीते हैं अपने उपदेशों को। उनके मौन में भी हमें उत्तर मिलते हैं। ज्ञानी क्रोधित हुआ। उसने भिक्षु को चुनौती दी, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास ज्ञान है तो मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। बताओ, आत्मा क्या है? परमात्मा कौन है? मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? भिक्षु मुस्कुराया। उसने कहा, यदि कोई व्यक्ति बहुत प्यासा हो और आप उसे पानी की जगह किताब देकर कहें, इसमें पानी के बारे में सब लिखा है, तो क्या उसकी प्यास बुझेगी? ज्ञानी चुप हो गया। भिक्षु आगे बोला, ज्ञान वह नहीं जो शब्दों में हो, ज्ञान वह है जो जीवन में उतर जाए। बुद्ध ने मुझे मौन से उत्तर देना सिखाया। उन्होंने सिखाया कि जीवन केवल जानने के लिए नहीं, अनुभव करने के लिए है। सभा में मौन छा गया। ज्ञानी की आंखों में नमी आ गई। उसने कहा, तुम सचमुच ज्ञानी हो, और अब मुझे समझ आया क्यों लोग तुम्हारे पास आते हैं, क्योंकि तुम स्वयं एक शंग शंग जीवित उपदेश हो। उसी दिन उस ज्ञानी ने भी भिक्षु के चरणों में बैठकर ध्यान करना प्रारंभ किया। कुछ वर्षों बाद बुद्ध की देहावसान की खबर फैली। भिक्षु दूर से चलकर संघ के पास पहुंचा। सब भिक्षु दुख में डूबे थे, पर वह भिक्षु शांत था।
किसी ने पूछा, तुम रो क्यों नहीं रहे? तुम्हें दुख क्यों नहीं हो रहा? उसने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बुद्ध कभी गए ही नहीं। वे अब मेरे भीतर हैं, मेरे विचारों में, मेरी श्वास में, मेरे मौन में। मैंने उन्हें शब्दों में नहीं, आत्मा में धारण किया है। सभा फिर मौन हो गई, पर उस मौन में अब करुणा थी, शांति थी और बुद्ध का अमर संदेश था। उस दिन सबने उस भिक्षु को देखा और एक स्वर में कहा, यह अब केवल भिक्षु नहीं रहा, यह अब स्वयं बुद्ध का प्रतिबिंब बन चुका है। और यही थी एक क्रोधित युवक से बुद्धत्व की यात्रा की पूर्ण कथा। कुछ वर्षों के बाद भिक्षु अब वृद्ध हो चला था। उसके बाल सफेद हो चुके थे, शरीर कमजोर, लेकिन उसकी आंखों में वही दिव्यता थी, शांत, गहरी और प्रकाशमान। वह अब केवल एक व्यक्ति नहीं था, वह एक जीवित संदेश बन चुका था। हर दिन सैकड़ों लोग उसके पास आते, कोई दुखी होकर, कोई उत्तर खोजते हुए, कोई जीवन से हारे हुए, लेकिन हर कोई उसके पास से लौटते समय जैसे नया जन्म पाकर जाता। एक दिन एक नौजवान आया। वह टूटा हुआ था। उसका स्वर था, मेरा सब कुछ चला गया है, सपने, लोग, आत्मविश्वास, अब जीवन में कुछ नहीं बचा। वृद्ध भिक्षु ने उसकी ओर देखा, एक गहरी सांस ली और कहा, जब एक बीज मिट्टी में दबता है, सड़ता है, टूटता है, तो वह अंत नहीं होता। वही टूटन एक नए जीवन की शुरुआत होती है। युवक रोने लगा। उसने कहा, पर मैं बहुत अकेला हूं। भिक्षु ने उसका हाथ थामा और कहा, अकेलापन तब होता है जब हम स्वयं को भूल जाते हैं। ध्यान, शांति और करुणा, यह 3 दीपक हैं जो तुम्हारे भीतर का अंधेरा मिटा सकते हैं। मैंने भी इसी से जीवन जीना सीखा है। युवक ने पूछा, आपने सब कुछ कैसे सह लिया? न अपमान ने तोड़ा, न अकेलापन, न बुढ़ापा? भिक्षु ने आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, क्योंकि मैं अपने दुखों से नहीं लड़ता, उन्हें समझता हूं। जैसे बुद्ध ने कहा था, दुख को जानो, उसे समझो और उससे मुक्त हो जाओ। मैंने यह रास्ता चुना। युवक ने कहा, तो क्या मैं भी बदल सकता हूं? भिक्षु की मुस्कान और गहरी हो गई। तुम अभी से बदल गए हो, क्योंकि तुमने पहला सवाल पूछा है स्वयं से। यही शुरुआत है। वह युवक बाद में उसी संघ में भिक्षु बन गया। समय बीतता गया। अब वह वृद्ध भिक्षु अंतिम दिनों में था। शिष्य उसके चारों ओर थे। किसी की आंखें नम थीं, किसी की आत्मा कांप रही थी। वह शांत था, जैसे मृत्यु से भी परे। उसके अंतिम शब्द थे, मैं कहीं नहीं जा रहा। जो सत्य मैंने जाना, वह अब तुम हो। मेरे मौन में जो शक्ति थी, वह अब तुम्हारी वाणी बनेगी। जिस दीपक को बुद्ध ने मुझे सौंपा, वह अब मैं तुम्हें दे रहा हूं। फिर उसकी आंखें बंद हो गईं और शरीर स्थिर हो गया, पर उसकी शांति अब हर किसी के भीतर फैल चुकी थी। शिष्यों ने कहा, बुद्ध ने एक दीपक जलाया था, उस दीपक से यह भिक्षु जला और अब वह दीपक हम सब में जल रहा है। और इस तरह एक गुस्सैल युवक से लेकर एक दिव्य आत्मा तक की यात्रा पूरी हुई, जो न केवल स्वयं बदला बल्कि अनगिनत जिंदगियों का प्रकाश बन गया। उस भिक्षु के जाने के बाद संघ में कुछ समय तक शोक का वातावरण रहा, लेकिन जल्दी ही सबने समझा, उन्होंने केवल एक देह को खोया है, मार्गदर्शक को नहीं। भिक्षु के शब्द, उसकी कहानियां, उसकी मौन मुस्कान अब शिष्यों के ध्यान में गूंजने लगी थीं। लोग दूर दूर से अब भी आते, और युवा भिक्षु, जो कभी टूट कर आया था, अब वही सभी आगंतुकों का मार्गदर्शन करता। एक दिन उस युवक से एक वृद्ध महिला ने पूछा, क्या आप उस वृद्ध भिक्षु को जानते थे जो यहां वर्षों तक रहा? वह थोड़ी देर मौन रहा, फिर बोला, मैं उन्हें नहीं जानता था, मैं उन्हें जीता हूं। उनकी हर सीख मेरी श्वास में है, उनका मौन मेरी दृष्टि में, और उनका दीपक अब मेरे हाथ में है। धीरे धीरे वह भिक्षु भी वहीं बन गया जो उसका गुरु था, एक शांत दिया जो जलता रहा, बिना कोई शोर किए। वह नगर, जो एक समय अज्ञान और क्रोध में डूबा था, अब भारत के सबसे शांत नगरों में गिना जाने लगा। वहां बच्चों को ध्यान सिखाया जाता, वृद्ध करुणा बांटते और युवा सेवा को जीवन मानते। उस नगर के द्वार पर एक पत्थर पर खुदा था। जिसने अपने क्रोध को माटी बना दिया, उसी ने पूरे नगर को स्वर्ण बना दिया। बुद्ध की परंपरा का दीपक कई वर्षों बाद एक बालक अपने गुरु से पूछ बैठा, गुरुजी, यह दीपक की कथा सच है? क्या सच में कोई भिक्षु इतना बदल सकता है? गुरु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बेटा, दीपक बाहर जलाना आसान है,
भीतर जलाना कठिन, लेकिन जिसने भीतर दीपक जला लिया उसे फिर कभी अंधेरा छू नहीं सकता। बालक ने सिर झुका लिया और उस दिन उसने पहली बार मौन में बैठकर ध्यान किया। एक और दीपक जल चुका था। कथा कभी पूरी नहीं होती क्योंकि दीपक बुझता नहीं, वह बस हाथ बदलता है। सालों बीत गए। अब वह नगर केवल एक नगर नहीं रहा था, बल्कि ध्यान, शांति और करुणा का तीर्थ बन चुका था। दूर दूर से लोग आते उस स्थान को देखने जहां कभी एक क्रोधित युवक ने बुद्ध को गालियां दी थीं, और वहीं से उसकी आत्मा ने जागरण की यात्रा शुरू की थी। हर वर्ष उस भिक्षु की स्मृति में एक दीप उत्सव मनाया जाता था। हजारों लोग चुपचाप एक एक दीप जलाते और अपने भीतर के अंधकार को पहचान कर उसे मिटाने का संकल्प लेते। उस दिए की लौ में कोई शोर नहीं होता, पर एक स्पर्श होता है, हृदय को छू लेने वाला। इसी उत्सव में एक बालक अपनी मां का हाथ पकड़े खड़ा था। उसने पूछा, मां, क्या सच में एक गुस्से वाला आदमी सबका प्रिय बन सकता है? मां मुस्कराई और बोली, बिल्कुल बेटा, अगर वह खुद को पहचान ले। यही तो इस नगर की कहानी है, यही तो बुद्ध की कृपा है। बालक चुप हो गया और पहली बार उसकी आंखें किसी दिए की लौ में डूब गईं। उसी क्षण एक बीज और गिरा, वही बीज जिसे एक दिन फिर दीपक बनना है। और शायद यहीं पर बुद्ध की असली शक्ति प्रकट होती है। वे एक बार बोलते हैं और सदियों तक मौन में गूंजते रहते हैं। वे एक दीपक जलाते हैं और वह दीपक लाखों दीप बन जाता है। जिस युवक की कहानी यहां से शुरू हुई थी, क्रोध, अपमान और अंधकार से, वह अब एक कालजयी संदेश बन चुका था। उसका नाम अब किसी एक व्यक्ति का नहीं था, वह हर उस आत्मा का नाम था जो अंधेरे से लड़ती है, जो भीतर की आग को बुझाकर प्रकाश में बदलती है, जो जीवन को बुद्ध की तरह जीती है, शांत, सरल और समर्पित। यह कहानी नहीं थी, यह एक यात्रा थी। तुम्हारी भी हो सकती है, अगर तुम भी दीपक जलाने को तैयार हो। अपनी ज्योति स्वयं बनो। बुद्ध। कुछ और वर्ष बीत चुके थे। अब वह नगर न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में बुद्धमय नगरी के नाम से प्रसिद्ध हो चुका था। विदेशी यात्री, साधक, लेखक और साधु, हर कोई उस भूमि पर पांव रखते ही कुछ अनुभव करता, मानो वहां की मिट्टी में भी मौन समाया हो। नगर के मध्य एक बड़ा स्तूप बना था, जहां उस भिक्षु की एक शांत प्रतिमा बैठी थी। कोई चमत्कारी मूर्ति नहीं, बस आंखें बंद, चेहरे पर शांति और हाथों में कोई ग्रंथ नहीं, केवल एक दीपक। उस दीपक के नीचे लिखा था, इसने क्रोध में जन्म लिया पर शांति में अमर हुआ। बुद्ध का शिष्य स्वयं बुद्ध जैसा बन गया। वहां हर रोज 1 घंटा ध्यान होता था। कोई प्रवचन नहीं, कोई शोर नहीं, केवल मौन, केवल सांसें, और हर सांस में जैसे वह भिक्षु अब भी जीवित हो। एक दिन एक युवा विदेशी साधक वहां आया। वह अमेरिका से आया था, बुद्ध से प्रभावित होकर, पर मन में संशय था। उसने उस स्थान के एक वृद्ध भिक्षु से पूछा, मैं बहुत संघर्ष में हूं, ध्यान करता हूं, लेकिन मन नहीं रुकता। जीवन के सवाल मुझे थका देते हैं, क्या समाधान है? वृद्ध भिक्षु मुस्कुराए। उन्होंने अपनी आंखें बंद कीं और फिर धीरे से कहा, सवालों से भागो मत, उन्हें शांत करो। जैसे नदी का पानी तब साफ दिखता है जब लहरें थम जाती हैं। ध्यान कोई चमत्कार नहीं है, वह आत्मा की प्रतीक्षा है। जब तुम रुकोगे तभी उत्तर आएगा। वह युवा कई दिन वहीं रुका, और जब वह लौटने लगा, उसने स्तूप की ओर देखा और आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मैं उत्तर लेने आया था और अपने प्रश्न यहीं छोड़कर जा रहा हूं। वर्षों बाद नगर में अब एक नई परंपरा शुरू हुई थी। हर पीढ़ी के अंत में दीपक वंश की एक कथा सुनाई जाती। एक साधारण सभा में सभी एकत्र होते और एक वृद्ध भिक्षु मौन से कथा की शुरुआत करता। बहुत समय पहले एक युवक था, आत्ममुग्ध, क्रोधित, खोया हुआ। कथा वहीं से शुरू होती जहां हम पहले थे, क्योंकि यह कहानी कभी खत्म नहीं होती। हर बार जब कोई टूटता है, खो जाता है, भटकता है और फिर भीतर लौटता है, तो वह भी उस भिक्षु की तरह बुद्ध का दीपक बन जाता है। तो अगली बार जब तुम दुखी हो, क्रोधित हो, थके हो, तो याद रखना, उस युवक ने भी वहीं से शुरुआत की थी और वह ही अब अमर हो गया, क्योंकि जिसने अपने भीतर का अंधकार जला दिया वह कभी बुझ नहीं सकता। और यही बुद्ध का सबसे बड़ा चमत्कार है। वर्षों बाद अब वह दीपक कथा
सिर्फ एक नगर की नहीं रही थी, पूरे देश में, फिर सीमाओं से बाहर यह कहानी लोगों के दिलों तक पहुंच चुकी थी। लोग अब उसे एक पौराणिक कथा मानते थे, पर कुछ जानते थे कि यह सिर्फ कथा नहीं, एक जीता जागता अनुभव था। हर उस व्यक्ति में जो जीवन से थक गया था, हर उस आत्मा में जो भीतर से खाली हो चुकी थी, वहीं से यह दीपक फिर से जलता था। एक दिन दक्षिण भारत के एक गांव में एक बच्चा, जो माता पिता से उपेक्षित था, अकेला बैठा एक वीडियो देख रहा था। बुद्ध का दीपक, एक क्रोधित युवक की अमर यात्रा। वीडियो के अंत में वह सुनता है, तुम जहां टूटे हो वहीं से जुड़ना शुरू करो, क्योंकि वहीं तुम्हारा दीपक रखा है। वह बालक बिना किसी को बताए हर सुबह उठकर ध्यान करने लगा। स्कूल में उसे अजीब कहा जाने लगा, लेकिन उसे परवाह नहीं थी। कुछ वर्षों में वह बालक युवा हुआ और धीरे धीरे गांव भर के युवाओं को ध्यान सिखाने लगा। कोई नहीं जानता था कि उसकी प्रेरणा क्या थी, पर जब उससे पूछा गया, तुम्हारे जीवन का मोड़ कैसे आया, तो उसने मुस्कुराकर कहा, मैं बस वह दीपक था जो किसी और के दीपक से जला था। और इस तरह दीपक से दीपक जलता गया। एक कथा हजारों जीवनों में बसी, एक मौन लाखों हृदयों में गूंजता गया। बुद्ध एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक दिशा थे, और वह दिशा अब हर उस आत्मा के भीतर है जो अंधेरे में एक छोटा सा दीप जलाने को तैयार है। अंतिम दृश्य, एक नया साधक एक वृद्ध भिक्षु से पूछता है, गुरुदेव, यह बुद्ध का दीपक क्या सच में कभी बुझता नहीं? वृद्ध भिक्षु अपनी आंखें बंद कर लेता है और केवल एक वाक्य कहता है, जब तक कोई भी आत्मा सत्य की तलाश में भटक रही है, बुद्ध का दीपक जलता रहेगा। और तब से आज तक वह जल रहा है, तुम्हारे भीतर भी, अभी भी, मौन में, पूर्ण रूप से।